हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन टू आई कैन पर। कैंडिडेट्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड एलटी की जो भर्ती आई हुई है उसका जो एग्ज़ाम है वो रीशेड्यूल हो चुका है। जो ये पहले एग्ज़ाम होना था, जो पहले टेंटेटिव डेट आई थी वो 30 जून आई थी, और अब जो एग्ज़ाम की डेट आ रखी है जिसको रीशेड्यूल किया गया है वो एग्ज़ाम डेट अब आपकी हो चुकी है 18 अगस्त। तो देखिए, उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको अब अगर आप देखेंगे तो अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है, यानी ये 18 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। तो अभी आपके ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो अब से लेके एग्ज़ाम होने तक आपके पास 2 महीने का टाइम है, यानी 60 दिन आपको मिल रहे हैं। तो इन 60 दिन में आपकी एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है और कैसे आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और एक एलटी टीचर के रूप में अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है? और ये हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की। तो देखिए, जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरा है, तो मैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप सबने फॉर्म भरा होगा, आपको पता होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी कि आपका टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, वो सारी बातें पहले हो चुकी हैं, ठीक है? वो सब आप फॉर्म भर चुके होंगे। तो स्पेशली जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, और आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, आपने अपने-अपने सब्जेक्ट में भी एलटी का फॉर्म भरा होगा। तो देखिए, जो एलटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो जैसे पहले भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है? और जो अब एग्ज़ाम होना है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जनरली वो पैटर्न और सिलेबस की चेंजेस की बात की जा रही है। तो अब जो आपके पास जो टाइम आपको दिया जा रहा है, वो आपको जो टाइम मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए, वो 2 आवर का टाइम मिल रहा है, यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होना है। और उस एग्ज़ाम में आपके 2 पार्ट हैं, ठीक है? एक अगर हम बात करें पार्ट ए की, और दूसरा पार्ट क्या है, पार्ट बी, ठीक है? तो इस एग्जाम पैटर्न के बेस पर अगर हम देख रहे हैं तो जो पार्ट ए है उसमें आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं, 50 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है? और इसमें भी आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं, 50 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है? ये भी 50 मार्क्स का होगा और ये भी 50 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका पूरा 2 घंटे का पेपर होना है, ठीक है? जिसमें से जो पार्ट ए है वो सबके लिए कॉमन होगा, यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट में फॉर्म क्यों ना भरा हो, पार्ट ए का जो पेपर होगा, यानी जो पहला पार्ट ए आपका होगा, ठीक है, वो पेपर सबके लिए कॉमन रहेगा। और इसमें आपका क्या आना है, टीचिंग एप्टीट्यूड आना है, ठीक है? जनरल स्टडी आनी है आपकी, ठीक है? और आप कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो इसमें पूछा जाएगा, और ये सबके लिए सेम रहेगा। पार्ट बी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपका क्या करेगा, डिफर करेगा, वेरी करेगा, यानी आपने जिस सब्जेक्ट में पढ़ा है, सपोज आपने एलटी मैथ्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपका पार्ट बी में क्या, वहां पर क्या आएगी, फिजिक्स और मैथ्स आएगी, उसके 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो आपको यहाँ पर हिंदी का जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके वो मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे पार्ट बी में। तो पार्ट ए सबके लिए कॉमन है। आज के इस वीडियो में मैं पार्ट ए के लिए ही आपको बताऊंगा। और अगर आप एलटी मैथ से आपने फॉर्म भरा है, और अगर आप एलटी मैथ का फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, और अगर आप देखिए आपने अगर एलटी मैथ के लिए आवेदन किया हुआ है, यानी सहायक अध्यापक गणित की पोस्ट के लिए आवेदन किया है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, मैं एज ए फिजिक्स टीचर आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे वहां पर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी आनी है और मैथ्स भी आनी है, ठीक है? तो फिजिक्स और मैथ्स का वहां पर कॉम्बिनेशन रहेगा, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, इन फ्यूचर में आपको कुछ ही दिनों में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पार्ट ए के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या चीजें करनी है और कैसे इन 60 दिन में अपनी तैयारी को करना है। तो देखिए, जो पार्ट ए है बहुत कॉमन है। एक तो आप करंट से अपडेट रहिए, इसमें जनरली जो पूछा जाएगा वो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अपडेट आप रखिए। और करंट से रिलेटेड का मतलब होता है कि पिछले 6 से 9 महीने की आपको करंट जीके पढ़नी होगी, ठीक है? तो जनरल स्टडी जो है वो करंट की ज्यादा फोकस करिए। बाकी उत्तराखंड के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको जरूर देखिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो जनरली आप सीटेट और यूटेट के लिए पढ़ते होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका वहीं से कवर हो जाएगा, आपको कोई अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में इसके लिए दुनिया भर की किताबें आ रही हैं, और ट्रेंड क्या बन चुका है कि फॉर्म बाद में आता है, किताब पहले आ जाती है। तो मैं आपको काफी सारे स्टूडेंट में काफी दिन से कह रहे थे कि इसके लिए कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी बुक से तैयारी करें। देखिए, तैयारी जो होती है ना, ये जो एग्जाम टाइम पे जो सीजनल बुक्स आती है, इनसे तैयारी नहीं होती। तैयारी आपके अपनी नॉलेज से होती है और अपने कंटेंट से होती है जो आपने तैयार किया होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन का जो मैटर है वो ऐसा होना चाहिए कि आप बाकी से डिफर करें। देखिए, वो किताबें तो दुनिया पढ़ रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं। अगर उसी किताब से सिलेक्शन होता तो सब पढ़ लेंगे। सबको पता है कि अगर हम उस किताब को रट के चले जाएं तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा एडिशनल सोचना पड़ेगा, थोड़ा अलग से हट के सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन इसी बात पे मैटर करता है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है ये पता होना ज्यादा जरूरी है आज की डेट में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि 100% अगर आप तैयारी कर भी ले रहे हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट हो चुका है हर चीज का कि सिलेबस में क्या पूछ ले,
कोई नहीं बता सकता। तो पूरी सिलेबस एक एक टॉपिक बिल्कुल तैयार करके जा रहे हैं, ठीक है। इतना टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कर पा रहे हो तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, बहुत अच्छा। एक जनरल कंडीशन को देखें और एक सामान्य परिस्थिति को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आज के कंपटीशन के जमाने में आप ये एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं तो फोकस उस चीज पे करिए कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है, उस पर ज्यादा फोकस करना है और अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे ये एग्जाम निकलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं 2 घंटे का टाइम है, 120 मिनट का टाइम है और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो लगभग 1 मिनट ही मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन, बाकी फॉर्मेलिटीज भी करनी है। ऑफलाइन एग्जाम है, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज वहां पर आपको करनी पड़ेंगी, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप अप्रोच अच्छी रखिए। देखिए जो सेकंड पेपर है वो तो सब्जेक्ट रिलेटेड है, उसमें पर्टिकुलर अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड के हैं, आपने ग्रेजुएशन पीसीएम से कर रखा है और आपने एलटी मैथ्स के लिए आवेदन किया है, तो उसके लिए वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। तो पार्ट ए में देखिए सिंपल सी आपको जो एसएससी लेवल की रीजनिंग होती है उसको फॉलो करना है एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बताया सीटेट और यूटेट लेवल का आप तैयार करिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं एक फ्यूचर में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल पे बने रहिएगा आपको फ्यूचर। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको नेगेटिव नहीं रहना है और नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी बोल रहे हैं लोग कि यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे तो मैं सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो दूंगा आपको, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिए, ठीक है। आपने जिस सब्जेक्ट में भी आवेदन किया हुआ है उसकी 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को उठाइए, सबसे पहले उसको फिनिश करिए और फिर उसके बाद बाकी चीजों पर जाइए जो एडिशनल आपको करनी है। तो पार्ट ए के लिए सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार करना है, वो आपका सीटेट या यूटेट लेवल का जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसके प्रैक्टिस सेट जो भी आपने पहले पेपर्स आपको मिल जाएंगे वो फॉलो करिएगा, ठीक है। और दूसरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपको एसएससी लेवल की ही करनी है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट बैंकिंग लेवल की रीजनिंग यहाँ नहीं पूछी जाएगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो जनरल रीजनिंग होती है एप्टीट्यूड होता है वही पूछा जाएगा। और उत्तराखंड से रिलेटेड अपडेट आपके पास होना चाहिए, वो करंट का मैटर भी होना चाहिए पिछले 6 से 9 महीने का, और बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन भी उत्तराखंड से रिलेटेड होनी चाहिए। और जो देश और दुनिया में बाकी करंट में हो रहा है वो आपको थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पार्ट ए से कर सकते हैं। और देखिए आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो सब्जेक्ट का पेपर दिलाएगा, क्योंकि पार्ट ए सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो आप इसमें ये मान के चलिए कि अगर आप 50 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, अगर पेपर इजी आ गया 40 कर रहे हैं तो वो सभी लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये अगर ये डिफिकल्ट आया तो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेके प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे देगा अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। बाकी सारा सिलेक्शन आपका किस पर डिपेंड करेगा, पार्ट बी पे करेगा। उसके लिए मैं आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो भी मेरे पास कंटेंट होगा या जो भी उससे रिलेटेड वीडियोज होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। स्पेशली अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एलटी मैथ के ऊपर होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पार्ट ए को लेके आपको ये सावधानी रखनी है कि एडिशनल ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें, आप रीजनिंग में बहुत हाई लेवल की आप बैंकिंग और कैट लेवल की रीजनिंग की तैयारी करने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको जनरल से जनरल चीजें पढ़नी है, ठीक है। हाँ, जो करंट अफेयर्स है उनको जरूर अपडेट रखिएगा, वो उत्तराखंड के हों और नेशनल लेवल के हों, वो जरूर अपडेट करिएगा आप अपने। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपका सीटेट और यूटेट में जो पूछा जाता है जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, उसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये भी हिंट दूंगा कि अगर आप लोगों के पास डीएलएड के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के पेपर्स होंगे वो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे या कहीं सीनियर से अरेंज कर लीजिएगा, उनमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है उसको भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वहां से आपको काफी सारी मदद मिलेगी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इतना काम जरूर कीजिएगा। और आपका जो 60 दिन आपको मिल रहे हैं तो स्ट्रेटजी इसमें यह है कि पहले आप 15 से 20 दिन में आप पार्ट ए को कवर करिए और उसके बाद 45 डेज आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लीजिए। अगर आपने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी होगी तो मैं आपको फिर से आप अपना एक रीशेड्यूल बनाइए, तो उसमें 10 से 15 दिन आप केवल किसको दीजिए, पार्ट ए को दीजिए, और फिर 30 to 45 डेज आपको किसको देने हैं, 30 से 45 दिन आपको अपने सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है। सिलेक्शन वहीं मैटर करेगा, वहीं से सारा डिसाइड होगा। तो अभी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, बाकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स में देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।